ये क्वेश्चन में आपको n पॉइंट्स दे दिए हैं, -3, 10 एंड 6, -8। क्यों? तो भाई ये लोग बोले हैं कि देखो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट जो बोले वो हमारे एंड पॉइंट होते हैं, और ऐसा बोले कि इज डिवाइडेड बाय, तो वो हमारा डिवीज़न पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिवीज़न पॉइंट दिया हुआ है, दोनों एंड पॉइंट दिया हुआ है। अब एंड पॉइंट को हम ऐसे लेते हैं ना, ये x1 y1, ये वाला एंड पॉइंट x2 y2, और जो डिवीज़न पॉइंट होता है वो हमारा होता है xy। ठीक है, तो हमारे पास तो तीनों पॉइंट है, दोनों एंड पॉइंट्स भी है, डिवीज़न पॉइंट भी है। तो मांग क्या रहा है वो? तो वो हमसे मांग रहा है रेशियो। ठीक है, अब रेशियो निकालने के लिए आप जो डिवीज़न पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट है उसमें से किसी एक का यूज़ कर सकते हो। दोनों का करोगे आंसर तो सेम ही आना है। तो या तो आप x यूज़ करके रेशियो निकाल लो, रेशियो मीन्स m/n, ठीक है, या y कोऑर्डिनेट्स यूज़ करके निकालो, आपकी मर्जी, आपको जो यूज़ करना है करो यहाँ पे। ठीक है, तो समझो कि मैं x का फॉर्मूला से सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूँ x के लिए। सो x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। बस, अब y का फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रेशियो हमें m/n यहीं से मिल जाएगा, बराबर है। ओके, कोई y से करेगा तो वो भी सही है। ठीक है, सो x इज इक्वल टू वॉट? -1। तो यहाँ पे -1 बराबर m ढूंढने का है, बराबर m/n ढूंढने का एक्चुअली। ठीक है, तो m हमारे पास नहीं है, एज इट इज m x2 दैट इज 6, तो यहाँ लिख देता हूँ 6 प्लस n हमारे पास नहीं है, x1 -3 अपॉन m प्लस n, ठीक है। अब यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख देता हूँ। अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ओके, या एक काम करते हैं, एक स्टेप और कर लेते हैं, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, थोड़ा ढंग से लिख देते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, -1/1 बराबर 6m, और ये हो जाएगा -3n अपॉन m प्लस n। ठीक है, चलो अब ये पूरा m प्लस n इधर मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, ओके, तो -1 इंटू m प्लस n इज इक्वल टू, यहाँ तो 1 है तो ये बदलेगा नहीं, बराबर, 1 किसी में भी मल्टीप्लाई होता है वही रहेगा, तो ये एज इट इज रहेगा, ये ब्रैकेट 6m -3n। यहाँ पे ये -1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों की साइन बदल देगा, तो -m -n बराबर 6m -3n। अब m वाले टर्म एक तरफ, n वाले टर्म एक तरफ, तो -m, ये प्लस 6m उधर आया तो -6m इक्वल टू -3n उधर ही है, और ये -n उधर गया तो +n, तो ये हो गया आपका -7m इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -3n प्लस n मतलब -2n। दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7m के बराबर 2n। अब हमको ढूंढना था m/n, बराबर, तो n को इस तरफ ले आओ तो ये ऊपर है, नीचे आ जाएगा, और ये 7 उस तरफ जाएगा तो वो भी उधर नीचे चला जाएगा, तो m/n हो गया अपना 2/7। सो रेशियो इज 2:7।